चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे जनजातियों में जो गोदना प्रचलित है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो प्रमुख जो व्यक्तित्व है जनजाति से संबंधित इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। कौन कौन सा जो व्यक्तित्व है वो कहाँ कहाँ पे निवास करते हैं उनके बारे में, मतलब कहाँ कहाँ से हैं, कौन कौन से जो जनजाति से संबंधित है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं गोदना। ठीक है, गोदना, तो यहाँ पे गोदना में हम लोग 3 प्रकार के देखते हैं। एक तो गोदना शिल्पकार देखते हैं, दूसरा गोदना प्रिय देखते हैं, और तीसरा सर्वाधिक गोदना बनवाने वाली जनजाति देखते हैं। तो ये 3 प्रकार के हम लोग देखते हैं, मतलब कि गोदना शिल्पकार जो जनजाति है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक तो गोदना प्रिय जो जनजाति है उसको देखते हैं, और तीसरा क्या है, सर्वाधिक गोदना बनवाने वाली जनजाति है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, गोदना शिल्पकार में 3 जनजाति यहाँ पे आती हैं। कौन कौन सा? एक तो ओझा है, ठीक है, ओझा और कुंजर और ये बंजारा। तो ये 3 जनजाति को हम लोग देखते हैं गोदना शिल्पकार में। ठीक है, ओझा, कुंजर और बंजारा, ये तीनों की तीनों जनजाति क्या है, गोदना शिल्पकार है। मतलब कि गोदने का ये लोग काम करते हैं। ठीक है, गोदना ये लोग क्या करते हैं, गोदना बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ओझा, कुंजर और बंजारा। इसके बाद जो गोदना प्रिय जनजाति है वो कौन सा है, बैगा है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है। ठीक है, तो बैगा को विशेष करके आपको ध्यान में रखना होगा। जो महिलाएं होती है बैगा जनजातियों में जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो झेला गोदना गोदवाती हैं। ठीक है, महिलाएं अपने शरीर पर क्या करती हैं, झेला गोदना। ठीक है, एक गोदना का मतलब गोदना है इस प्रकार से, जो आपको जो बैगा जनजाति है उनके द्वारा जो गोदना गोदवाया जाता है, गोदना जो बनवाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, झेला गोदना बोलते हैं। ठीक है, महिलाएं अपने पूरे शरीर में, माथे पर, हाथ पर, पैर पर, इस प्रकार से जो गोदना बनवाती हैं उसको क्या बोलते हैं, झेला गोदना कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा कौन सा है, सर्वाधिक गोदना बनवाने वाली जनजाति है कमार। तो कमार को भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक गोदना बनवाने वाली जनजाति कौन सी है, कमार है। ठीक है, जबकि सबसे अधिक गोदना प्रिय कौन सी है, बैगा है। ठीक है, बैगा का चीज़ है गोदना प्रिय है। और ये 3 हम लोग देखे थे, तीनों के तीनों गोदना शिल्पकार हैं। ये लोग गोदना बनाने का काम करते हैं। ये गोदना मतलब ये लोग अपने टैटू अपने शरीर में बनवा रहे हैं। ठीक है, गोदना अपने शरीर में बनवा रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हम लोग यहाँ पर गोदना से संबंधित जनजाति के बारे में बात किया। एक तो गोदना शिल्पकार ओझा, कुंजर, बंजरा, एक तो गोदना प्रिय बैगा, और एक तो सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार। चलिए, अब इसका देखिए, हम लोग यहाँ पर जितने भी जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनको देखेंगे। ठीक है, जनजाति से संबंधित जो व्यक्तित्व है उसको हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर मैप में हम लोग समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जो जनजाति है वो कहाँ कहाँ संबंधित है इसको। ठीक है, देखो, तो फिलहाल देखो, एक बार सिंपल यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, इसका यहाँ पे मैप में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें पूरे यहाँ पर डिटेल में हम लोग समझेंगे। चलो यहीं पर देखते हैं पहले। देखो, तो यहाँ पर प्रमुख जो आदिवासी व्यक्तित्व हैं इसमें सबसे पहले याद रखिएगा शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह जो कि बिंझवाड़ जनजाति के थे और सोना खान विद्रोह से संबंधित थे। ठीक है, हालांकि ये विद्रोह क्या है, किस प्रकार से, इसको हम लोग डिटेल में हम लोग इतिहास में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ को जो इतिहास उससे पूरा डिटेल में समझेंगे। लेकिन जो सोना खान का विद्रोह है, इस सोना खान के विद्रोह से संबंधित है आपका शहीद वीर नारायण सिंह जो कि बिंझवाड़ जनजाति से थे। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखो, शहीद वीर नारायण सिंह यहाँ पर क्या है, हम लोग देखते हैं बिंझवाड़ जनजाति जो सोना खान है यहीं पर है आपको बलदा बाजार वाले क्षेत्र में, तो यहीं पर से थे आपका शहीद वीर नारायण सिंह। इसके बाद क्या है, गुंडाधुर। तो गुंडाधुर किस जनजाति से है, धुरवा जनजाति से। ठीक है, धुरवा जनजाति से क्या है, गुंडाधुर है। देखिए यहाँ पे गुंडाधुर किस जनजाति से है, धुरवा जनजाति से, जो कि भूमकाल विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, भूमकाल विद्रोह भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या हुआ था, किस प्रकार से हुआ था उसको। तो धुरवा जनजाति याद रखिएगा यहाँ पर गुंडाधुर को। ठीक है, गुंडाधुर को इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद क्या देखते हैं, गेंद सिंह। ठीक है, यहाँ पर देखिए अबुझ माड़िया। ठीक है, अबुझ माड़िया जनजाति से थे गेंद सिंह। अबुझ माड़िया जनजाति से कौन थे, गेंद सिंह थे, जो कि परलकोट विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, परलकोट हम लोग देखते हैं कांकेर में है परलकोट, तो जो परलकोट नामक जगह है वहाँ पर विद्रोह हुआ था, तो उसी विद्रोह से संबंधित है आपका गेंद सिंह। ठीक है, यहाँ पर परलकोट नामक एक जगह है कांकेर में, हम लोग वहाँ पर देखेंगे। ठीक, कुछ ही क्षेत्र में, तो वहाँ से संबंधित है आपका कौन, गेंद सिंह। इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये बिरसा मुंडा है। ठीक है, देखो यहाँ पे मुंडा जनजाति हम लोग देखते हैं सरगुजा संभाग में, तो मुंडा जनजाति जो है वो मतलब जो बिरसा मुंडा है वो कौन सी जनजाति से है, मुंडा जनजाति से है। ठीक है, बिरसा मुंडा, वैसे भी नाम में मुंडा लिखा हुआ है, तो ये बिरसा मुंडा आपके मुंडा जनजाति से है। ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन से संबंध इनका है, बिरसा मुंडा आंदोलन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में ही बिरसा मुंडा आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा है, कंवर जनजाति से है संत गहिरा गुरु। ठीक है, कंवर जनजाति से कौन है, संत गहिरा गुरु। इनके नाम का क्या है, एक आश्रम है जसपुर में।
ठीक है। जसपुर में इस वाले क्षेत्र में एक आश्रम है, कैलाश गुफा वगैरह हम लोग जब देखेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जिला दर्शन में आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो जो संत गहिरा गुरु आश्रम है, ठीक है, वो इन्हीं के नाम पर है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो संत गहिरा गुरु देखते हैं कंवर जनजाति से हैं, और जसपुर में इनका एक आश्रम है संत गहिरा गुरु आश्रम, ठीक है, इनको याद रखिएगा। अब इसके बाद लास्ट कौन बचा हुआ है, चंद्रू मंडावी, ठीक है। तो चंद्रू मंडावी क्या चीज़ है, टाइगर किड है, ठीक है। बस्तर का टाइगर किड के नाम से इसको जाना जाता है, बस्तर का टाइगर किड के नाम से जाना जाता है, और ये माड़िया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे माड़िया जनजाति, ठीक है। तो चंद्रू मंडावी क्या चीज़ है, बस्तर का टाइगर किड है, जो कि माड़िया जनजाति से संबंधित हैं। इसके अलावा और कौन है, तान सिंह भगत है, जो कि उरांव जनजाति से संबंधित, ठीक है। इधर उरांव जनजाति हम लोग देखें, उरांव, ठीक है। तो उरांव जनजाति से कौन है, तान सिंह भगत। फिलहाल ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बाकी ये भी अगर इतना भी याद है तो चलेगा, ठीक है, इतना भी याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा, मुंडा जनजाति से कौन है, बिरसा मुंडा है। कंवर जनजाति से संत गहिरा गुरु हैं, जिनका एक आश्रम भी है, मतलब कि संत गहिरा गुरु आश्रम जसपुर में। शहीद वीर नारायण सिंह हम लोगों ने देखा बिंझवाड़ जनजाति से हैं, सोना खानवा का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। गेंद सिंह हम लोग देखते हैं परलकोट विद्रोह से संबंधित हैं, ठीक है। अबूझ माड़िया जनजाति से ये अबूझ माड़िया जनजाति के थे गेंद सिंह, जो कि परलकोट विद्रोह से संबंधित है। यहाँ पे चंद्रू मंडावी देखते हैं, चंद्रू मंडावी आपके माड़िया जनजाति से हैं, ठीक है, माड़िया जनजाति से। चंद्रू मंडावी आपके नारायणपुर वाले क्षेत्र से संबंधित, ठीक है, नारायणपुर वाले क्षेत्र में ये चंद्रू मंडावी से वही उसी साइड से हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं धुरवा जनजाति, जो कि गुंडाधुर, मतलब धुरवा जनजाति कौन है, गुंडाधुर हैं, ठीक है, गुंडाधुर, जो कि भूमकाल विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भूमकाल विद्रोह से संबंधित है आपका धुरवा, मतलब गुंडाधुर, जो कि धुरवा जनजाति से संबंधित है, ठीक है, धुरवा जनजाति से हैं। चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने इसको देखा। अब इसके बाद कुछ पॉइंट और बचा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पर मैं आपको ऐड करा रहा हूँ। फिलहाल तो इन सब चीज़ों को और हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में और हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इनको आप लोग लिखते जाइए। फिलहाल आपका ये मतलब हो सकता है कोई ना कोई एग्जाम में आपको यहाँ से ही प्रश्न देखने को मिल जाए। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है, नगेशिया जो जनजाति हैं स्वयं को सर्प का वंशज मानती हैं, ठीक है। नगेशिया जनजाति क्या करते हैं, स्वयं को सर्प का वंशज मानती हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। जसपुर और रायगढ़ वाले क्षेत्र में हम लोग देखें नगेशिया जनजाति, तो नगेशिया जनजाति स्वयं को क्या करते हैं, सर्प का वंशज मानती हैं। गोंड जनजाति जो है कुल जनजाति का लगभग 50% से भी अधिक इनकी जनसंख्या है। गोंड जनजाति की जो जनसंख्या कितनी है, कुल जनजातियों का 50% से भी अधिक क्या है, इनकी जनसंख्या है। और गोंड जनजाति की 41 उपजातियां हम लोग देखते हैं, इससे पहले ही मैं आपको समझा चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद क्या बात करते हैं, मूरिया विवाह। तो जो मूरिया विवाह है, मूरिया विवाह में महला किसको कहते हैं, ठीक है। मूरिया विवाह में महला का अर्थ क्या चीज़ है, तो महला का अर्थ है सगाई। सगाई को मूरिया विवाह में क्या कहते हैं, महला कहते हैं, ठीक है। सगाई को क्या कहते हैं, महला कहते हैं, किसमें, मूरिया विवाह में, ठीक है। बिंझवाड़ जनजाति, ये तीर मैं आपको समझा चुका हूँ। बिंझवाड़ जनजाति तीर को अपना जाति चिन्ह मानते हैं और विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। अगरिया जनजाति उड़द दाल, अगरिया जनजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उड़द दाल का विशेष महत्व किस जनजाति में होता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग दिमाग में रखेंगे, किस जनजाति में होता है, अगरिया जनजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व होता है। चलिए, अब इसके बाद कुछ पॉइंट और है जिसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझाते जा रहा हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जनजातियों से संबंधित जो पुस्तक है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जनजातियों से संबंधित जो पुस्तक है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ लेखक है जो कि पुस्तक लिखे हैं उन्होंने, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जनजातियों से संबंधित जो पुस्तक है वो हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे। देखिए, तो सबसे पहले तो याद रखना आपको वेरियर एल्विन को, ठीक, किसको याद रखना है, वेरियर एल्विन को। ठीक है, वेरियर एल्विन का हम लोग ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, वेरियर एल्विन ने कौन कौन सा पुस्तक लिखा है इसको यहाँ पे समझते हैं।
इनको याद करने का भी आपको ट्रिक समझाऊंगा लास्ट में। देखो पहले नाम लिख लेते हैं, फिर इसको याद आपको कैसे करना है इसको मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वेरियर एल्विन का एक तो याद रखना है, द मोरिया एंड देयर घोटुल। ठीक है, द मोरिया एंड देयर घोटुल, एक तो पहला ये हो गया। दूसरा याद रखिएगा द गौर। ठीक है, द गौर। इसके बाद याद रखिएगा द अगरिया। ठीक है, द अगरिया। चौथा याद रखिएगा द बैगास। ठीक है, ये 4 पुस्तक है जो कि वेरियर एल्विन द्वारा जनजातियों से संबंधित लिखा गया है। ठीक है, अब देखो इनको याद कैसे। अब वेरियर एल्विन ने ही जो गौर नृत्य है, ठीक है, हम लोग देखते हैं गौर नृत्य को क्या कहा है, गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य, विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है किसने, वेरियर एल्विन ने। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है थोड़ा सा। ठीक है, फिलहाल इसको अभी यहाँ से मिटा रहा हूँ, बस इसको याद रखें कि गौर नृत्य को क्या कहा है, विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। अब देखिए इनको हमको याद कैसे रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे द मोरिया एंड देयर घोटुल है, द गौर है, द अगरिया है, द बैगास है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक बैगास, नीचे देखिए सबसे लास्ट बैगास है। ठीक है, बैगास। तो एक हम लोग पहले बैग इमेजिन करेंगे। ठीक है, बैग इस प्रकार से। ठीक, ये क्या चीज़ है, बैग मतलब बोरा वोरा, आप लोग समझ जाइए। ठीक है, इस प्रकार से क्या चीज़ है, बैग है। ठीक है, बैग। अब इसमें देखो यहाँ पे अगरिया लिखा हुआ है, तो इस अगरिया में समझ जाइए यहाँ पे एक कुछ बहुत सारा यहाँ पे आग रखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आग, यहाँ पे आग जल रहा है। ठीक है, बैग के नीचे क्या कर रहा है, आग जला हुआ है, आग जल रहा है इसके अंदर। ठीक, इस प्रकार से तो अगरिया हो गया। द गौर है और द मुड़िया है। ठीक है, द मुड़िया या फिर द मोरिया है। तो द मुड़िया या फिर देखो इसको आप लोग मुड़िया लिखिए। ठीक है, द मुड़िया, ऐसे। ठीक है, द मुड़िया। तो द मुड़िया है। अब द मुड़िया देखो यहाँ पे मुड़िया है। ठीक है, मतलब क्या लिखा है, मूड़ी लिखा हुआ है, और यहाँ पे गौर है। ठीक है, गौड़। ठीक है, गौर। तो एक गौड़ से याद रखिएगा गोड़। ठीक है, गोड़ मतलब कि पैर होता है, इस प्रकार से गोड़ जा रहे होंगे, पैर होता है, क्या चीज़ है, गोड़। तो गौड़ से याद रखिएगा गोड़ को। ठीक है, गोड़, और यहाँ पे मूड़ी है, तो मूड़ी और गोड़। ठीक है, मतलब कि सिर को और पैर को। ठीक है, सिर और पैर को बांध करके किसी आदमी को ये आग का बैग में हम लोग डाल रहे हैं, इस टाइप से। ठीक है, मतलब इस प्रकार से एक आदमी रहेगा, एक आदमी इस टाइप से। इसको आपको इमेजिन करना होगा, तभी वो आपको याद रहेगा, वरना ज़्यादा लंबे समय तक आप लोग इसको याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, इसमें कैसे याद रखना पड़ेगा, एक इस प्रकार से एक आदमी है जिसका ये इस प्रकार से क्या चीज़ है, ये पैर है, इस पैर को इस प्रकार से क्या कर दिए अपन, बांध दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से पैर को बांध दिए हैं। ये इसका हाथ है, हाथ खुला हुआ है, और इसका सिर को बांध दिए हैं इस टाइप से। तो सिर और पैर को बांध करके यहाँ पे इस आग वाले बैग में हम लोग इसको घुसा रहे हैं। ठीक है, डाल रहे हैं, ऐसे आप लोग इमेजिन करेंगे। ठीक है, मूड़ी और गोड़ को बांध करके, ठीक है, मूड़ी और गोड़ को बांध कर क्या कर रहे हैं, उसको आग वाले बैग में घुसा रहे हैं, ऐसे इसको आप लोग इमेजिन करेंगे तो ये आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने वेरियर एल्विन का क्या क्या समझा, एक तो मूड़ी, ठीक है, मुड़िया समझा, द मुड़िया एंड देयर घोटुल समझ लिया। ठीक है, एक तो हम लोग गोड़ से क्या समझा, गौर देख लिया। ठीक है, गौड़। एक तो आग का बैग हम लोगों ने अगरिया देख लिया। ठीक है, अगरिया। एक तो बैग हम लोग बैग देख लिया। ठीक है, आगे का जो बैग बना उसे बैगा। तो ऐसा ये 4 जनजाति हम लोग देखे हैं, इनके बारे में लिखा गया है वेरियर एल्विन द्वारा। ठीक है, ये सभी पुस्तक है, द गौर नामक पुस्तक है, द अगरिया है, द बैगास है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल है। तो ये सभी किसका है, वेरियर एल्विन का है। ठीक है, तो अब आप लोग बस वैसे ही याद रखिएगा कि एक किसी आदमी का सिर और पैर को बांध करके, मतलब कि गोड़ और मुड़ी को बांध करके उसको आग के बैग में घुसा रहे हैं, ऐसे। अब देखिए इसके बाद क्या है, एक तो याद रखना है आपको एस.सी. रॉय। एस.सी. रॉय, ठीक है, एक तो एस.सी. रॉय याद रखना है, और एक तो याद रखना है एस.सी. दुबे। ठीक, एक है एस.सी. रॉय और एक है एस.सी. दुबे। देखिए तो एस.सी. रॉय का क्या चीज़ है, एस.सी. रॉय ने क्या लिखा है, द बिरहोर, द बिरहोर। ठीक है, और एस.सी. दुबे ने क्या लिखा है,
ठीक है। एस सी दुबे का क्या चीज़, देखो एस सी दुबे का फुल फॉर्म आपको समझाऊंगा मैं। तो एस सी दुबे ने क्या लिखा है, द कमार, ठीक है। द कमार किसकी पुस्तक है, एस सी दुबे की पुस्तक है। एस सी दुबे मतलब कि श्यामाचरण, ठीक है, श्यामाचरण दुबे है यहाँ पे। श्यामाचरण दुबे, ठीक है। तो श्यामाचरण दुबे की पुस्तक क्या चीज़ है, द कमार। अब देखो इनको याद आप लोग कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे एस सी रॉय है, तो इसको आपको याद कैसे रखना है, यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग बी एस सी रॉय, ठीक है। बीरहोर से क्या याद रखेंगे, बी, ये बी हो गया। अब एस सी किसका है, यहाँ का एस सी है, ठीक है। इसका एस सी यहाँ पर उठा के लेकर गए हैं, बी और एस सी, ठीक है, बी एस सी और रॉय ऐसे, ठीक है। बीएससी रॉय, इसको बीएससी रॉय ही आपको याद रखना होगा, वरना आप लोग देखो यहाँ पे एससी दुबे से कंफ्यूज जाएंगे, तो एससी रॉय एससी दुबे में कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे बीएससी रॉय। तो जो बीरहोर है, बीरहोर किसने लिखा है, एससी रॉय ने लिखा है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, बीएससी रॉय। और यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे कमाल है मतलब कमार है, और यहाँ पे क्या है, श्यामचरण है, ठीक है, श्यामाचरण है। तो श्यामाचरण ने, ठीक है, श्यामचरण है, इसको फिलहाल श्यामचरण लिखिए, श्यामाचरण नहीं है, श्यामचरण। तो श्यामचरण ने क्या लिखा है, देखो श्यामचरण ने क्या लिखा हुआ है, द कमार। तो इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे चरण है, ठीक है, श्यामचरण का चरण को लीजिए, और यहाँ पर क्या है, कमार है, तो इसको कमल लिखिएगा, ठीक है। तो चरण कमल ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग, चरण कमल, तो ऐसे चरण कमर, ठीक है, कमर ऐसे चरण कमर, फिर चरण कमल लिखेंगे ऐसे, ठीक है, तब याद रहेगा ये हमको, चरण कमल ऐसे याद रखेंगे तब ये याद रहेगा, ठीक है। तो एस सी रॉय का हो गया, एस सी दुबे का हो गया, और एक तो हम लोगों ने देखा वेरियर एल्विन का, ठीक है। इसके अलावा आप लोग और किसको याद रखेंगे, ठीक है, यहाँ हम लोग इतने को देख लिए। क्या था दूसरा है, ये हम लोगों ने तीसरा देखा। अब इसका चौथा जो राइटर है उसका नाम क्या है, चौथा राइटर याद रखिएगा दयाशंकर नाग, ठीक है, दयाशंकर नाग आप लोग याद रखेंगे। दयाशंकर नाग ने लिखा है द ट्राइबल इकोनॉमी, ठीक है, ट्राइबल इकोनॉमी इन्होंने ये पुस्तक लिखा हुआ है, ठीक है, ट्राइबल इकोनॉमी लिखा हुआ है। और ये किस पर है, ये बैगा जनजाति से संबंधित है, ठीक है, ट्राइबल इकोनॉमी बैगा जनजाति से संबंधित है, ठीक है। चलिए इतने को याद रखेंगे, और एक और यहाँ पे लिख लीजिए, वो भी कभी कभार हो सकता है पूछ दे, तो एक और याद रखना है आपको 5वें नंबर का, और वो है ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। और ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, इनके द्वारा क्या लिखा गया है, तो इनके द्वारा लिखा गया है द माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर, द माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर, ठीक है, इस टाइप से। तो द माड़िया द गोंड्स ऑफ बस्तर किसके द्वारा लिखा गया है, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। चलिए, तो ये हम लोगों ने जो राइटर है जनजातियों से संबंधित, उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। कौन कौन सा देखा हम लोगों ने, सबसे पहले तो वेरियर एल्विन देखा। वेरियर एल्विन के 4 पुस्तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, द मूडियन देर घोटुल, द गौर, द अगरिया, द बैगास। इनको कैसे याद रखना है, मूड़ी और गोड़ को पकड़ करके किसी आदमी का एक आग के बैग में डाल रहे हैं, ठीक है, एक आग का जो बैग है, अगरिया से आग याद रखिएगा, बैग है यहाँ पे, तो मूड़ी और गोड़ को डाल करके आग के बैग में किसी को डाल रहे हैं, ऐसे याद रखेंगे। एस सी रॉय याद रखिएगा, बी एस सी रॉय, ठीक है, बी एस सी रॉय। और यहाँ पे एस सी दुबे याद रखिएगा, द कमार, ठीक है, द कमार, ठीक है। यहाँ पर एस सी रॉय याद रखिएगा, द बीरहोर, और यहाँ पे एस सी दुबे याद रखिएगा, द कमार। इसको कैसे याद रखेंगे, चरण कमल, ठीक है, चरण कमल, श्याम चरण दुबे है यहाँ पे, श्याम चरण दुबे, तो चरण कमल से याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दयाशंकर नाग, हम लोग क्या देखें, ट्राइबल इकोनॉमी, ठीक है, ट्राइबल इकोनॉमी किसका है, दयाशंकर नाग का है। और इसका जॉर्ज ग्रियर्सन, ये द माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर, यह पुस्तक लिखा गया है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा, ठीक है।
चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको देखा। अब इसके बाद देखिए गांव के जो मुखिया होते हैं उनको भी यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। गांव के जो मुखिया होते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है उसको भी देख लेते हैं। देखो एक दो पॉइंट और है यहाँ पे, उसको हमको ऐड करना होगा क्योंकि वहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ। जैसे कि देखो हम लोगों ने एक तो खंभ जो देखा है मेघनाथ खंभ, ठीक है, ये मेघनाथ खंभ, ठीक है। मेघनाथ खंभ कौन कौन गाड़ते हैं? कोरकू जनजाति के लोग, ठीक है, हम लोग ये देख चुके हैं। कोरकू जनजाति में क्या करते हैं? मेघनाथ खंभ स्थापित करते हैं, ठीक है, जो हम लोग खंभ सॉन्ग देखा है उसमें देखा है। दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, देखो ये जो मेघनाथ खंभ है, ये तो मेघनाथ खंभ किसके लिए? मेघनाथ जो भगवान है उसके लिए खंभ स्थापित करते हैं, क्योंकि मेघनाथ ने कोरकू जनजातियों को बड़ी विपत्ति से बचाया हुआ था इसलिए, ठीक है। और वहाँ पे जो भी नृत्य करते हैं वो हम लोग देखें, ठीक है, खंभ सॉन्ग जो नृत्य किया था वो सब हम लोगों ने समझ गए हैं। दूसरा एक खंभ याद रखेगा, हलान गट्टा, ठीक है, हलान गट्टा, हलान गट्टा, ठीक है। यहाँ पे हलान गट्टा है, फिर कहीं कहीं पे हनाल गट्टा रहता है, ठीक है, हनाल गट्टा ऐसे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वही चीज़ है आपका। हलान गट्टा को यहाँ हनाल गट्टा कहीं कहीं पे लिख दिया रहता है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये जो हलान गट्टा है ये क्या चीज़ है? ये एक मृतक स्तंभ है, ठीक है, मृतक स्तंभ है। जब कोई, ये कौन सी जनजाति में? ये माड़िया जनजाति में ये मृतक स्तंभ लगाया जाता है, ठीक है। मतलब मृतक स्तंभ किस में स्थापित करते हैं? माड़िया जनजाति में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। माड़िया जनजाति में क्या करते हैं? मृतक स्तंभ गाड़ने की परंपरा है, ठीक है। ये मृतक स्तंभ, ये क्या चीज़ है? स्मृति स्तंभ है। स्मृति स्तंभ मतलब कि किसी अगर कोई इंसान अगर ख़त्म हो जा रहा है तो उसकी स्मृति में ये जो हलान गट्टा स्मृति स्तंभ है वो स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, माड़िया जनजाति द्वारा। तो इन दोनों पॉइंट को आपको और याद रखना होगा, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो आपको मेघनाथ खंभ हम लोग देखें और दूसरा हलान गट्टा स्मृति स्तंभ, ठीक है। स्मृति स्तंभ ये माड़िया जनजाति द्वारा स्थापित किया जाता है, जो कि एक मृतक स्तंभ है, ठीक है, स्मृति स्तंभ या फिर मृतक स्तंभ है। चलिए, तो इसको आप लोगों को 2 पॉइंट आपको और एक्स्ट्रा ऐड करके रखना है। अब देखिए इसके बाद एक तो और आप लोग याद रखेंगे। देखो गोंड अपने आप को क्या कहते हैं? गोंड जो है, देखो कुछ कुछ पॉइंट में बीच बीच में आपको एक्स्ट्रा ऐड कराते जाऊंगा, तो उसको आपको ऐड करके रखना है, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न कभी कभार पूछा जाता है। जो गोंड जनजाति हैं, ठीक है, गोंड क्या कहते हैं? स्वयं को क्या कहते हैं? कोयतुर कहते हैं। कोयतुर कहते हैं, ठीक है। ये कोयतुर मतलब क्या होता है? पर्वतवासी होता है, ठीक है, पर्वतवासी। तो स्वयं को क्या कहते हैं? गोंड जनजाति के लोग पर्वतवासी कहते हैं, कोयतुर कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक तो हम लोग और क्या समझे हैं? जो भूंजिया जनजाति हैं, ठीक है, भूंजिया जनजाति, ठीक है। तो भूंजिया जनजाति के लोग रसोई घर को क्या कहते हैं? ठीक है, सभी को पता होगा ये। रसोई घर को क्या कहते हैं? लाल बंगला कहते हैं, लाल बंगला, ठीक है, लाल बंगला कहा जाता है इनके रसोई घर को। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। रसोई घर को कौन कहते हैं? लाल बंगला भूंजिया जनजाति के लोग कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देखते हैं इंपॉर्टेंट। गांव का जो मुखिया होता है, गांव का ठीक है, गांव का मुखिया। तो गांव के मुखिया को अलग अलग नाम से अलग अलग जनजाति में पुकारा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से इन जो मुखिया हैं इनको जाना जाता है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कमार। तो कमार जनजाति में जो गांव के मुखिया हैं उसको कुरहा कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। कमार जनजाति में गांव के मुखिया क्या कहते हैं? कुरहा कहा जाता है। वैसे ही दूसरा याद रखिएगा, परजा जनजाति में देखो ये या तो आपको रहेगा गांव का मुखिया रहेगा या फिर पंचायत का मुखिया रहेगा, ठीक है। पंचायत के मुखिया, पंचायत प्रमुख ऐसे लिखा रहेगा, उसको भी आपको वही मान के चलना है, गांव का जो मुखिया या फिर पंचायत प्रमुख है
वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्या देख रहे हैं हम लोग, परजा। ठीक है, परजा जनजाति। तो इस परजा जनजाति में गांव के मुखिया को या फिर पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं, मडुली। ठीक है, मडुली कहते हैं। ठीक है, मडुली। तो पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं, परजा जनजाति में मडुली कहते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम लोग क्या देखते हैं, कौन सी जनजाति है, तीसरे नंबर पर उरांव। इस उरांव जनजाति में याद रखिएगा, उरांव जनजाति में गांव के मुखिया या फिर पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं, महतो या फिर मांझी। ठीक है, दोनों को याद रखना है, महतो कहते हैं या फिर मांझी कहा जाता है, महतो या मांझी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन तीनों को देखा। अब देखो चौथा और क्या है, चौथा याद रखिएगा अबुझ माड़िया को। अबुझ माड़िया जनजाति, अबुझ माड़िया में याद रखिएगा मांझी कहा जाता है, सिंपल है। ठीक है, अबुझ माड़िया में क्या कहते हैं, यहाँ पर जैसे मांझी कह रहे हैं वैसे यहाँ पर भी इनको क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं। ठीक है, मांझी, ये भी मांझी। ठीक है, तो ये मांझी कहते हैं, अबुझ माड़ी जनजाति में गांव के प्रमुख को कहते हैं मांझी कहते हैं। तो इसमें आपको इसको और इसको तो याद रखना ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखेंगे। इसके अलावा ये दोनों को भी अगर याद होता है तब तो याद रखिए, बहुत ईजी है, तो याद हो जाएगा। मांझी मांझी दोनों में है, उराम और अबुझ माड़िया में, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे महतो और उराम है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, याद हो जाएगा इतना। अब चलिए कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट है जिसको मैं यहाँ पे आपको लिखवाते हुए जाता हूँ, उसके बाद आपका जनजाति कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जनजाति में कुछ जो फैक्ट छूटा हुआ है उसको आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो बोली में जो हम लोग देखे थे, बोली में एक तो याद रखिएगा जो उरांव जनजाति है, उरांव जनजाति वो कुड़ुख बोली बोलते हैं। ये कुड़ुख बोली, इसको याद रखेंगे। ठीक है, उरांव जनजाति में क्या बोली बोला जाता है, कुड़ुख बोली बोला जाता है। इसके बाद दूसरा फैक्ट और क्या याद रखना है, परजा जनजाति में परजी बोली बोलते हैं। ठीक है, और कौन सा जनजाति याद रखेगा, कौन सा जनजाति में क्या बोलते हैं, कोई बोली। ठीक है, कोई बोली कहा जाता है, कोई बोली, कौन सी जनजाति में क्या कहते हैं, कोई बोली बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ और, यहाँ पे हम लोग सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली गोंडी को समझा है, और सबसे मतलब ये आपका हल्बी को हम लोगों ने क्या समझा है, हल्बी को हम लोगों ने समझा है, हम लोगों ने क्या देखा था, हल्बी भाषा को संपर्क भाषा। ठीक है, संपर्क बोली है, संपर्क भाषा। ठीक है, संपर्क बोली है, बस्तर का संपर्क बोली, ये हम लोगों ने समझा हुआ था। ठीक है, हल्बी को। चलिए, तो ये सभी पॉइंट को और आप लोगों को ऐड कर लेना है। इसके अलावा एक दो पॉइंट और है जिसको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो हम लोग गीत के बारे में बात करते हैं, देखो हम लोगों ने नृत्य को देखा हुआ है, नृत्य के बारे में हम लोग बात करते हैं तो एक गीत को भी यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, जनजाति द्वारा जो गीत गाया जाता है उस, हालांकि गीत वगैरह के बारे में हम लोग मतलब जब नृत्य देखा था वहाँ पे वो चीज़ कंप्लीट हो चुका है। जो भी गीत वगैरह आपको धीरे धीरे मैं सब चीज़ बता चुका हूँ। आगे जो भी चीज़ और छूटा होगा गीत वगैरह के बारे में उनको मैं और डिस्कस कर लूँगा, लेकिन गीत को कुछ यहाँ पे है उसको याद रखिएगा। देखो एक तो आपको याद रखना है घोटुल पाटा। ठीक है, घोटुल पाटा हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो घोटुल पाटा एक गीत भी होता है। ठीक है, तो मृत्यु जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब हम लोग मुड़िया जनजाति में देखे थे। ठीक, घोटुल पाटन जो नृत्य है वो देखा था हम लोगों ने। ठीक है, धनकुल नृत्य हम देखते हैं हल्बा जनजाति में। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या देखा है। ठीक है, मुड़िया में हम लोगों ने बात किया है। दूसरा धनकुल याद रखेगा, धनकुल हम लोगों ने हल्बा में देखा है। ठीक है, हल्बा जनजाति में। तीसरा और याद रखेगा, एक तो फाग गीत है, फाग गीत। ये गीत कब गाया जाता है, होली के अवसर पर। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में फिलहाल ये गीत गाते हैं। ठीक है, होली के अवसर पर फागुन माह में। ठीक है, फागुन में हम लोग देखते हैं होली होता है। इसको हम लोग त्यौहार एवं पर्व में देखेंगे कब होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो फागुन माह में
ये आपका फाग गीत गाया जाता है, ठीक है, होली के अवसर पर। चलिए इसके अलावा और कौन से गीत हैं? एक तो छेरता गीत होता है, ठीक है, छेरता गीत। ये जो छेरता गीत है ये छेरछेरा गीत के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है, छेरछेरा गीत, छेरछेरा गीत, ठीक है, छेरछेरा गीत हम लोग देखते हैं। पांचवा क्या देखते हैं? एक तो लिंगो पाटा देखते हैं, ठीक है, प्रधान जनजाति के लोग लिंगो पाटा गायन करते हैं, लिंगो पाटा गायन कौन करते हैं? प्रधान जनजाति, ये भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इतने को याद रखना है। छेरता गीत याद रखिएगा, ये छेरता गीत कब होता है? पौष पूर्णिमा का होता है, पौष पूर्णिमा का छेरता गीत होता है, इसको हम लोग और देखेंगे फिलहाल आगे। तो इतने को ध्यान में रखना है। अब देखो इसके अलावा कुछ कुछ गीत और है जिसको आपको डायरेक्ट यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। ये गीत क्यों कौन गाते हैं इसको मैं भी आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देखो यहाँ पे एक तो रीलो गीत होता है, ठीक है, रीलो घोटुल में ये गीत गाया जाता है। मैं आपको समझाया था, एक बार बताया था कि घोटुल में ये गीत गाया जाता है। स्त्री पुरुष जो होते हैं मतलब लड़के और लड़कियां, मतलब इसमें देखो अब जितना भी यहाँ पे गीत मैं लिखा रहा हूँ उसको लड़के और लड़कियां दोनों के दोनों गाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो रीलो गीत हो गया, ये प्रेम गीत है, मतलब कि का जो घोटुल है वहाँ पर ये गीत गाया जाता है, ठीक है, ये रीलो गीत को। और यहाँ पर एक तो लेंज गीत याद रखना है आपको, ठीक है, लेंज गीत, इसको भी लड़के और लड़कियां ही मिल करके गाते हैं। एक तो है एक क्या है आपका कोटनी गीत है, ठीक है, ये कोटनी गीत। चलो एक और है चैत परब, ठीक है, चैत परब और गीत है, फिलहाल उसको रहने दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चैत परब एक और गीत है, इसको भी चलो लिख ही लेते हैं, चैत परब। इस टाइप से। तो ये सभी जो गीत मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सभी गीत को क्या करते हैं? स्त्री पुरुष मिल करके गाते हैं, ठीक है, लड़के और लड़कियां मिल करके इसको, मतलब जो स्त्री पुरुष है वो दोनों के द्वारा गाया जाता है। कुछ कुछ गीत को हम लोग देखते हैं सिर्फ महिलाएं गाती हैं इस टाइप से, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये सभी गीत क्या चीज़ है आपका, ये स्त्री और पुरुष दोनों मिल करके गाते हैं, ठीक है, स्त्री पुरुष से दोनों मिल करके इन गीत को गाते हैं, ठीक है, इन सबको जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये सभी को, ठीक है। चलिए बाकी इन सब में देखो, इन सब में हम लोग देखो यहाँ पे घोटुल पाटा भी देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मतलब घोटुल में एक गीत गाया जाता है, ये भी आपका घोटुल में स्त्री पुरुषों द्वारा ही गाया जाता है, घोटुल पाटा जो गीत है वो भी, ठीक है। यहाँ पे धनकुल गीत देखते हैं, ये भी महिलाओं द्वारा गाया जाता है, ठीक है। फाग गीत देखते हैं होली में, ठीक है, सभी प्रकार के लोग इसको गाते हैं फाग गीत होली में, ठीक है, खास करके लड़के गाते हैं। छेड़ता गीत देखते हैं, जो नव युवक जो लड़के होते हैं वो लोग गाते हैं, छेड़छेरा गीत जो होता है वो छेड़ता, मतलब छेड़ता गीत सबके द्वारा गाता है, छेड़ता लड़की लड़कियाँ कोई भी गाते हैं इसको। और इसके बाद यहाँ पे लिंगो पाटा देखते हैं, प्रधान जनजाति द्वारा गीत गाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी गीत है, इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर यहाँ पे बचा होगा तो मैं आपको यहाँ पे ऐड करवाते जा रहा हूँ। गोबर बहुरानी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, गोबर बहुरानी जो पर्व है वो हम लोग देखे हैं। छिंदगढ़ जो विकास खंड है सुकमा में, सुकमा छिंदगढ़ जो विकास खंड है वहाँ पे क्या होता है, गोबर बहुरानी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दूं, गोबर बहुरानी, ठीक है, फिलहाल इसके बारे में बात कर लिए हैं लेकिन और थोड़ा सा बता दूं। तो ये क्या होता है, छिंदगढ़ विकास खंड में ये पर्व मनाया जाता है। और किस प्रकार से मनाते हैं, पूरे गाँव वाले 10 दिन तक के क्या करते हैं, मतलब देखो एक गड्ढा खोद लेते हैं पहले गाँव में, और उस गड्ढे में 10 दिन तक के क्या करते हैं, अपने अपने घर से गोबर ला के उस गड्ढे में डालते जाते हैं, ठीक है, 10 दिन तक के। 10 दिन बाद जो 10वां दिन होता है, उस 10वें दिन में उस गोबर को एक दूसरे के साथ वो गोबर से जिस प्रकार से होली खेले जाते हैं उसी प्रकार से गोबर से खेलते हैं, और उन गोबर को फिर अपने अपने खेत में ले जा करके खेत में खाद के रूप में उसको डालते हैं, ठीक है। 10 दिन तक वहाँ रखा होता है गोबर, तो खाद बन जाता है। तो उसको फिर क्या करते हैं, खेत में ले जा करके सभी अपने अपने खेत में डालते हैं। तो इस प्रकार से ये जो छिंदगढ़ विकास खंड में गोबर बहुरानी जो पर्व है वो मनाया जाता है, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट और है उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर ले रहे हैं। जैसे कि पहला आप लोग याद रखिएगा, जो भूंजिया जनजाति हैं, भूंजिया जनजाति, ठीक है। तो भूंजिया जनजाति में क्या होता है, विवाहित महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। जो विवाहित महिलाएं हैं ठीक है, सफ़ेद साड़ी, ठीक है, इसको भी आप लोग
नोट कर लीजिए। और हम लोग कमार जनजाति जो देखते हैं, ठीक है, कमार जनजाति हम लोग देखते हैं ना गरियाबंद वाले क्षेत्र में, गरियाबंद वाले साइड देखते हैं। ये जो कमार जनजाति हैं ये लोग घोड़ा को, मतलब घोड़ा को छूना इनमें क्या होता है, निषेध माना जाता है। घोड़ा को छूना निषेध है इनमें, ठीक है, निषेध। ये लोग घोड़ा को नहीं छूते, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग मतलब बिल्ली वगैरह आर काट देते हैं तो उसको हम लोग अशुभ मानते हैं, इसी प्रकार से लोग घोड़ा को भी नहीं छूते हैं, ठीक है। अशुभ मतलब वो निषेध मानते हैं, ठीक है, निषेध करते हैं, घोड़ा को नहीं छूते हैं। चलिए, तो ये इस प्रकार से इनको याद रखिएगा। और इसके अलावा चलिए कुछ पॉइंट अगर और होगा तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। चलिए, फिलहाल तो जनजाति में आप लोग जितना हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, लगभग 4 से 5 वीडियो, उतना भी अगर आप लोग कर लेते हैं तो काफ़ी है। बहुत कुछ हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। और कुछ कुछ पॉइंट अगर एक्स्ट्रा और हैं उसको आगे मैं आपको बताते रहूँगा। जैसे एक याद रखिएगा कमार, एक याद रखिएगा क्या है, राउत। तो राउत में याद रखिएगा, राउत जाति में क्या होता है, राउत जाति में एक काष्ठ का खोड़हार देव की पूजा करते हैं, ठीक है, काष्ठ का खोड़हार देव, ठीक है, लकड़ी का जो खोड़हार देव है। ये लोग माता त्यौहार मनाते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है। फिलहाल त्यौहार को हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा, माता त्यौहार। तो जो त्यौहार है उसका वाला एक वीडियो और बनेगा, उसमें माता त्यौहार के बारे में समझाऊंगा।